नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए हम देखते हैं हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण सेशन जिसका नाम है पर्यायवाची। जब एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं, कई सारे अर्थ मिलकर एक शब्द की व्याख्या करते हैं या एक ही शब्द के कई अर्थ निकल उसे पर्यायवाची कहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से कि पहला सवाल है जीभ का अर्थ। बहुत महत्वपूर्ण आज सवाल लेकर आए हैं। जीभ का पर्यायवाची होती है जिह्वा या रसना। जीभ का अर्थ रसज्ञा और जिह्वा का पर्यायवाची होता है जीभ का रसिका। और जीभ को हम लोग चंचला भी कहते हैं, चंचला। अहि का अर्थ क्या? अहि का पर्यायवाची क्या होता है? अहि का पर्यायवाची उरंग, सरीसृप, पवन नाश। अहि का पर्यायवाची सर्प होता है। सर्प का अहि का पर्यायवाची नाग भी होता है। अहि का पर्यायवाची भुजंग। अहि को हम पन्ना भी कहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें नैसर्गिक का पर्यायवाची का, नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृतिक होता है। नैसर्गिक का पर्यायवाची जो होती है स्वाभाविक भी होती है। नैसर्गिक का पर्यायवाची वास्तविक भी होता है। अच्छा, हाथ का पर्यायवाची, हाथ को हम हस्त, पाड़ी, हाथ का कर, हाथ का बाहु, ये सब क्या है? इसके हाथ के सभी क्या है? पर्यायवाची है। आगे हम बात करेंगे, यहां अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। किसका किसका? एक जीव का ले लीजिए, इस पेज का ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, सूर्य के पर्यायवाची देखते हैं। सूर्य का जो पर्यायवाची है बड़ी अच्छा है। सूर्य का पर्यायवाची देखिए, सूर्य का पर्यायवाची जो होता है दिनकर होता है, दिवाकर होता है, भानु, भास्कर, आदित्य और दिनेश। ये पूछा हुआ दिनेश किसकी पर्यायवाची है? तो सूर्य की पर्यायवाची है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कि चांदनी का पर्यायवाची चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना भी शुद्ध शुद्ध में लिखने के लिए पूछता है, ये कैसे लिखा जाएगा? चंद्रिका किसका पर्यायवाची है? चंद्रकला, चंद्रमरीचि, अमृत तरंगिणी और चांदनी, ये सभी किसके पर्यायवाची है? चांदनी के। सरस्वती का पर्यायवाची देखिएगा, सरस्वती का पर्यायवाची जो है ठीक, महाश्वेता, ईला, वागीश, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा, सूरदेवी, वागदेवी, ज्ञानदा, ज्ञान देने वाली, वागदेवी। यानी वागदेवी हम किसको कहते हैं? सरस्वती जी को ही कहते हैं। ये सभी सूर्य के क्या, सरस्वती के क्या है? पर्यायवाची हैं। जनार्दन का अर्थ, जनार्दन का पर्यायवाची है विश्वंभर। जनार्दन हम का पर्यायवाची क्या है? नारायण किसका पर्यायवाची है? जनार्दन का। अच्युत जनार्दन, चक्रप्राण जनार्दन को, मुकुंद जनार्दन को, गरुड़ध्वज जनार्दन को। अच्छा, जनार्दन को हम ये भी तो कह सकते हैं लक्ष्मीपति, ये लक्ष्मी जी के पति थे, इसीलिए क्या कह सकते हैं? लक्ष्मीपति। जलसाई भी कह सकते हैं, चतुर्भुज भी कह सकते हैं। किसको? जनार्दन को हम चतुर्भुज भी कह सकते हैं। यहाँ इसको आप हटा दीजिएगा, ठीक। आइए अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज है आपका, अगला पेज कि समुद्र का पर्यायवाची। समुद्र का पर्यायवाची है जो जल के पर्यायवाची में अगर धी लगा दे तो सब समुद्र के पर्यायवाची होता है। पयोधि, जलोधि, वारिधि, उदधि, सिंधु, प्योनिधि, नीरनिधि, अवधि, जलाधाम, वारिस, अड़व, रत्नाकर, पारावार। पारावार किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। रत्नाकर भी पूछा गया किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। शिव को पर्यायवाची है महेश, महादेव, रुद्र, शंभु। उमा के पति भी तो है शिव जी। अच्छा, शंकर भी तो कहते हैं शिव जी को, आशुतोष भी तो कहते हैं शिव जी को, मदनार भी तो कहते हैं शिव जी को, चंद्रमौली भी कहते हैं। तो इन्हीं को हम विषधर भी कहते हैं क्या? जो विष को धारण करते हैं। त्रिनेत्र भी कहते हैं क्या? इन्हीं शिव जी को त्रिनेत्र के नाम से जानते हैं। त्रिपुरारी के भी नाम से जानते हैं। शिव का ये पर्यायवाची है। अच्छा, लहर जो पर्यायवाची है इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, यहाँ पे आप बिल्कुल इंपोर्टेंट इस सबको लिख लीजिएगा, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा कि ये जो पर्यायवाची है बड़ी इंपोर्टेंट पर्यायवाची है, सब इंपोर्टेंट पर्यायवाची, ठीक। लहर भी पूछा गया है सवाल, बिल्कुल आपके उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं एसआई में भी आपको काम करेगा, ठीक। यूपी ट्रिपल एससी के भी एग्जाम देंगे अगर, तो उसमें भी ये सवाल पूछा गया है। लहर का पर्यायवाची तरंग, वीची, हिलोर और उर्मी, ये सब किसके हैं? ये लहर के पर्यायवाची हैं। अच्छा, सटपद मधुकर के पर्यायवाची है। सटपद अली को कहते हैं। भृंग का मतलब होता है सटपद, मधुराज का मतलब होता है सटपद,
मधुभक्षा का मतलब क्या होता है? शतपथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अगले पर्यायवाची पर बढ़ते हैं। अगला जो पर्यायवाची है, देखिए मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है? ये लिखा गया है मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या? केसरी, नाहर, मृगराज। केसरी, नाहर, मृगराज। ठीक, व्याघ्र, सिंह, हरि और वनराज, ये किसके हैं? मृगेंद्र के। रात का पर्यायवाची देखिए तमिश्रा, निशा, रजनी, निशीद, विभावरी, रैन, ये किसके? रात के। राका भी हम किसको कहते हैं? रजनीश को भी क्या कहते हैं? रजनी। रजनी को हम रात कहते हैं। मार किसका? मार का केतन का, अनंत का, मनत का, मनसिज का, मनोभाव का, मयन का, ये सबके पर्यायवाची कौन है? मार। अच्छा आगे हम देखें इसके बारे में, देवता के बारे में। देवता का पर्यायवाची है क्या? देवता का देव होता है, अमर होता है, सुर होता है, निर्जर होता है, त्रिदश होता है, अमर्त्य होता है और अजर, ये किसके पर्यायवाची हैं? देवता के। ये सब क्या है? पर्यायवाची हैं। आगे हम देखें मछली। मछली का पर्यायवाची देखिए क्या क्या होता है। मछली का पर्यायवाची होता है, मछली को हम मत्स्य भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं। अच्छा सफरी, ये भी इंपोर्टेंट भाई साहब आप कर लीजिएगा, बिल्कुल इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। सफरी किसका पर्यायवाची है? मीन किसका पर्यायवाची है? झस किसका पर्यायवाची है? एकदम VIMP, ये सब बिल्कुल आपको प्रैक्टिस सेट में दिखा होगा अगर उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस से दे। अच्छा जल जीवन किसका है? तो मछली का है। जल तोरी किसका पर्यायवाची है? तो मछली का। लेकिन झस, सफरी और मीन, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। आप लिख लीजिए भाई, बिल्कुल मेरे दोस्त इसको लिख लो। ये पर्यायवाची न जो मछली का है, ये बड़ी पूछा गया है। मीन, सफरी और झस। अच्छा बगीचा का पर्यायवाची वाटिका होता है, जानते ही हैं। बगीचा को उपवन कहते हैं, उद्यान कहते हैं, फुलवारी कहते हैं, आराम। अच्छा बगीचा का पर्यायवाची है आराम। एक बगीचा का निकुंज भी बढ़ा लीजिए, निकुंज मतलब बगीचा होता है। तुरंग का वाजी, घोटक घोड़ा, यहां तक तो आप बिल्कुल जान रहे हैं। लेकिन रवि सूत कहते हैं किसको? तुरंग घोड़ा को, जो सूर्य का पुत्र के रूप में घोड़ा को कहा गया है किसको कहते हैं? तुरंग घोड़ा को। ठीक, सैंधव किसको कहते हैं? अश्व किसे कहा जाता है? वाज किसे कहा जाता है? घोटक, ये सब तुरंग अर्थात घोड़ा के पर्यायवाची हैं। अच्छा देखिए बिडौजा हम किसको कहते हैं? बिडौजा का मतलब भाई साहब होता है ना पुरंदर का, ये सब पर्यायवाची हैं। बिडौजा, बिडौजा कहते हैं किसे? कौशिक को बिडौजा। देवराज कौन? बिडौजा का। जिष्णु किसका? विष्णु नहीं, जिष्णु। पुरोहित किसका हम कहते हैं? पुरंदर को कहते हैं। वज्रधर किसको कहते हैं? पुरंदर को कहते हैं। अच्छा यहाँ दिया भी है, देखिए ये दिया भी है, पुरंदर। पुरंदर हम किसको कहते हैं? बिडौजा को ही कहते हैं। मधवा किसे कहते हैं? बिडौजा को कहते हैं। सचिपति किसे कहते हैं? बिडौजा को। सूरपति किसे कहते हैं? बिडौजा को कहते हैं। चलिए आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला है प्राची का मतलब पूर्व होता है। अच्छा तरंग का मतलब इसका आप ले लीजिए, बिल्कुल इसको। तरंग उरी लहरवाची, पर्यायवाची का वो पर्यायवाची का ही दूसरा नाम क्या है? समानार्थी है। अच्छा क्रोध को अमर्थ, रोष और कोप, ये किसके पर्यायवाची है? क्रोध के पर्यायवाची हैं। ठीक, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज है बिजली। बिजली का पर्यायवाची देखिएगा क्या क्या दिया। बिजली को हम दामिनी कहते हैं, चचला, चरित, चपला, ये बिजली के पर्यायवाची है। निषिद्ध का मतलब रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, रैन, राका, ये सब क्या है? रात्रि का पर्यायवाची है। रात भी कहते हैं, रजनी भी कहते हैं, निशा भी, विभावरी भी, रैन भी कहते हैं, निषिद्ध। अच्छा सूर्य को हम रवि कहते हैं क्या? सूर्य को हम भास्कर कहते हैं क्या? भानु कहते हैं क्या? दिवाकर कहते हैं क्या? दिवाकर, दिन को करने वाले कौन? आदित्य कहते हैं क्या? सविता भी कहते हैं, मार्तंड भी कहते हैं किसको? सूर्य का। ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। यमुना को हम कालिंदी या सूर्य का पुत्री भी रवि तन्या, देखिए आ तो गया। रवि का मतलब भाई सूर्य होता है, देखिए रवि लिखे है ना, रवि तन्या, सूर्य की पुत्री कौन? यमुना। लेकिन सूर्य रवि पुत्र, रवि तनु किसे कहते हैं? तो हम घोड़ा को कहते हैं। यमुना का पर्यायवाची अर्कजा होता है। यमुना को काल गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यमुना को सूर्य की जा कहा जाता है, कृष्णा कहा जाता है, अर्कजा कहा जाता है, कालिंदी कहा जाता है। किसको? यमुना के पर्यायवाची को कहा जाता है।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आइए अगले पेज पे बढ़ते हैं बाबू। अगला पेज क्या है? अरविंद। अरविंद हम किसको कहते हैं? अरविंद का मतलब होता है उत्पल, कोकनद, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज। ये सब किसके? अरविंद यानी सरोज यानी कमल के पर्यायवाची होते हैं ये सब। अरविंद हम किसको? कमल को कहते हैं, कमल। इसी को हम ज ल ज कहते हैं, इसी को हम पंकज कहते हैं, पंकज, ज ल ज। अगर हम देखें तो क्या क्या कहते हैं? अरविंद को हम कमल भी कहते हैं, अरविंद को हम जलज भी कहते हैं, अरविंद को हम पंकज भी कहते हैं, पंकज, अरविंद को हम सरोज भी कहते हैं। ठीक, ये सब पर्यायवाची किसके हैं? अरविंद यानी कमल के पर्यायवाची हैं। जंगल को हम कांतार कहते हैं, अरण्य, कानन, विपिन, वन और अटवी। आप ये नहीं जानते थे क्या कि अटवी किसका पर्यायवाची है? ना, नहीं जानते थे, बिल्कुल एकदम नहीं जानते होंगे। एकदम नया चीज आपको लेके आए हैं। ये हमने खुद इसको डिजाइन किया है कि कांतार किसका पर्यायवाची है? जंगल का। अटवी किसका पर्यायवाची है? तो जंगल का। ये दोनों आप नहीं जानते थे, इन दोनों को बढ़ा लीजिए। अच्छा, दैत्य का मतलब राक्षस, दानव, निशाचर, असुर, सुरार, इसी को कहते हैं ना दैत्य को। नाग का अर्थ सर्प, अहि, विषधर, पनग, उरंग और भुजंग। ये तो आप बिल्कुल जानते हैं, इसको हम कहेंगे भी नहीं, ये पुरानी पर्यायवाची हो गई है, इसको पर नहीं भी इसको पूछा जा सकता। ये हो सकता है कि पनग किसका पर्यायवाची है, ये पूछा जा सकता है नाग को। आगे हम देखेंगे, आगे आगे घोड़ा का पर्यायवाची वाज, तुरंग, है, घोटक, अश्व और रविसुत, ये आया ही है पीछे। ठीक, रुख का पर्यायवाची पादप, पेड़, अगम, गाछ, सखी, तरु और दुम्र। दुम्र किसका पर्यायवाची है? रुख का। अच्छा, यहां देखिएगा, दास का अर्थ, दास का पर्यायवाची अनुचर कहते हैं। इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन करिए, क्या? दास, अनुचर, भृत्य, सेवक, नौकर, परिचारक। किंकर किसका पर्यायवाची है? ये सवाल पूछा है, आप यहां पर IMP लिख लीजिए, किंकर पूछा है। ठीक, अब देखिए हिरण्यगर्भ प्रजापति का पर्यायवाची लोकेश, विधाता, कमलपीत, पितामह और अज, ये किसके पर्यायवाची हैं? हिरण्यगर्भ के पर्यायवाची हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए ब्रह्मा के पर्यायवाची, ब्रह्मा के पर्यायवाची के बारे में देखते हैं। ब्रह्मा का कमल, कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंचित, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा। भ्रमर का पर्यायवाची है चंचरिक, मधुकर, मिलिंद, सिलिमुख, फष्टपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुबच्छा, सिद्धिफेक, मधुप। ये किसके? भ्रमर के पर्यायवाची है। इंद्र के पर्यायवाची क्या है? शक्र। इंद्र के पुरंदर, इंद्र को मधवा कहते हैं, इंद्र को देवराज, इंद्र का सचिपति, इंद्र को सहस्त्रात्र कहते हैं, इंद्र को सुरपति कहते हैं, इंद्र को सत्य ऋतु कहते हैं। इंद्र बिडौजा है भाई, पुरंदर है, देवेंद्र है, वासन है, सुरेंद्र, सुरेश है, जिष्णु है, यानी इंद्र को कहते हैं जिष्णु, यानी इसी ये पुरंदर का ही पर्यायवाची है ना, पुरंदर। ठीक, अमरपति, ठीक, वज्रधर, कौशिक, विबुधेश। अभी आया था पीछे, क्या दिया था? वो ये दिया था बिडौजा में किसका? जिष्णु का पर्यायवाची दिया था। अमरपति आया है, कौशिक उसी को कहते हैं, जिष्णु को हम कौशिक नाम से जानते हैं। हम हटा दे रहे हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। शंकर का पर्यायवाची बाबू बताते हैं। शंकर को अभी हम देखे हैं, पीछे भी देखे हैं। शंकर को हम शिव के नाम से जानते हैं। यही शंकर भगवान को हम क्या कहते हैं? चंद्रमौली कहते हैं। यही शंकर भगवान को हम मंदनारी कहते हैं। अच्छा, चंद्र का शेखर भी है ना, चंद्रशेखर कहते हैं। उमा का पति कहते हैं, ठीक, पार्वती पति कहते हैं, शुभ भी कहा जाता, शुभम भी कहा जाता, महेश कहते हैं, शशिधर कहते हैं, कैलाश पर बैठने वाले पति इसलिए कैलाशपति कहा गया है। गंगा को अपने जटा में धारण किए इसलिए गंगाधर कहा गया है। ललाटाक्ष भी कहा जाता है, त्रिलोचन भी कहा जाता है, ठीक, त्रिनेत्र भी कहा जाता है, 3 नेत्रों से देखने वाला, ठीक, महद, महाकाल भी कहा जाता है किसको? शिव को। अकाल मृत्यु से वो डरे जिसका काम हो चंडाल का, हम क्यों डरने जाएं, हम तो भक्त हैं महाकाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आम का पर्यायवाची। अतिसौरभ, आम का सहकार, आम को रसाल कहते हैं। अच्छा ई देखिएगा, सहकार आप नोट कर लीजिएगा, सहकार किसका पर्यायवाची है, तो आम का है। आम को आम्र के नाम से जानते हैं, आम को अमृत भी कहा जाता है, आम को फल भी कहा जाता है। ये सब आम के पर्यायवाची हैं। देखिए सिंह का पर्यायवाची पंचानन, नाहर, मृगारी। शार्दुल किसका पर्यायवाची है, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, शार्दुल पर्यायवाची पूछी गई है सिंह का। व्याघ्र पर्यायवाची पूछा गया सिंह का। पंचमुख पूछा गया है, मृगराज पूछा गया, मृगेंद्र पूछा गया, केसरी पूछा गया, केहरी पूछा गया है, ये केसी नहीं पूछा गया है, महावीर भी पूछा गया है, किसका पर्यायवाची है। अच्छा इन सब को एकदम मस्ट इंपोर्टेंट बिल्कुल आप रटते जाइए या लिखते जाइए भाई प्लीज। हमारे कहने से आपसे एकदम रिक्वेस्ट है कि ये पर्यायवाची तो बिल्कुल मत भूलना है। ये पर्यायवाची अपने सिपाही के लिए बड़ी काम की चीज है कि ये देखिए शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केसी, महावीर, ये पर्यायवाची। पंचानन भी कहा जाता है सिंह को। नाहर, ये सारा पर्यायवाची एकदम बता तो रहे हैं, ये सभी वही पर्यायवाची लिखाए हैं कि जो ये किसी अन्य से डिजाइन नहीं किया गया, ये आपके पुलिस में, एसआई में, ठीक, यूपी ट्रिपल एससी ने जो पूछा उसे डिजाइन किया गया है। पत्थर का, पत्थर किसे कहते हैं, प्रस्तर को। पत्थर हम उपला को, पत्थर हम पाहन को, पत्थर हम पसाड़ को कहते हैं, पत्थर हम अस्म को कहते हैं, पत्थर हम संग को कहते हैं। ये सभी पर्यायवाची किसकी है, ये सभी पर्यायवाची किसकी है, पत्थर की पर्यायवाची है। ठीक, यहां तक आप, अरे यार अगर तेज हम बता रहे होंगे तो आप यहाँ पर 3 डॉट देखिए ना, आपके स्क्रीन पर बना होगा, 3 डॉट ऐसे बने होंगे, वहां से अगर स्पीड आप चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ से धीमा कर लीजिए, स्पीड आप धीमा कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। यमुना के पर्यायवाची, यमुना को अभी पीछे बताए, यमुना के पर्यायवाची रविजा, सुरेजा, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसता, सूर्यतन्या, कालगंगा के नाम से जानते हैं। समुद्र भी आया है पीछे, जलधि, जलधाम, जलनिधि, सारण, पारावार, सिंधु, नदी, प्योधि, अड़व, अवधि और रत्नाकर के नाम से हम समुद्र को जानते हैं। आगे हम थोड़ा सा देखेंगे कि नदी का पर्यायवाची, नदी का पर्यायवाची इंपोर्टेंट कर लीजिए। ठीक, विष्णु का पर्यायवाची भी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। नदी को हम निम्न निम्न गा के नाम से जानते हैं, कुल कंसा, कुलम कंसा के नाम से, कुलवती के नाम से जानते हैं, अपना निर्झिड़ी के नाम से जानते हैं, तरंगिड़ी के नाम से, टटनी और सरिता, ये किसका पर्यायवाची है, नदी का पर्यायवाची है। अच्छा विष्णु का पर्यायवाची, अब देखिए अभी उधर जिष्णु आया था, इधर है विष्णु। कमलेश, कमलाकांत, कमला, कमलापति होगा ना भाई, कमलापित नहीं, कमलापित नहीं है, कमलापति के नाम से इन्हें जानते हैं। ठीक, विभु के नाम से, विश्वरूप, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, ठीक, मुकुंद, विश्वंभर, अच्युत, गरुड़ध्वज, चक्रपाणि, ये किसको चक्र है प्राणी में, जिसके जिसके कौन चक्र हाथ में, किसके, विष्णु के। ठीक, विश्वंभर के नाम से जानते, विश्वरूप, विश्व का रूप किसने दिया, भगवान विष्णु ने। ठीक, गोविंद किसे कहा जाता है, गोविंद विष्णु को कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है, अगला पेज है स्वर्ग का पर्यायवाची, स्वर्ण का, स्वर्ण का मतलब सोना होता है ना, उसी का पर्यायवाची हम पढ़ने चल रहे हैं। चलिए देखिए, स्वर्ण हिरण कहते हैं, हेम कहते हैं, हाटक कलधौत कहते हैं, कंचन लिख लीजिएगा, कनक लिख लीजिएगा, जाति लिख लीजिएगा, रूप लिख लीजिएगा और सुवर्ण। स्वर्ण का, सुवर्ण को खोजत फिजे करे कभी व्याभिचारी चोर, सुने हैं ना। इंद्र किसका, इंद्र का पर्यायवाची हिरण, हेम, हाटक, इंद्र को कलधौत, कंचन, कनन, जाति, अब देखिए रूप, सुवर्ण। ये देखिए ये इतना इन दोनों में कॉमन मिल रहा है ना, ये इंद्र के भी पर्यायवाची में कॉमन मिल रहा है। ठीक, आगे हम देखें विसित, विसिक किसका पर्यायवाची है, बाण का, आशु का, सिलमुख का, ईसु का, नाराज का, सर का, गो का, तीर का, ये किसका पर्यायवाची है, ये बाण का है, ये लिख लीजिएगा। बाण न समझ में आए तो तीर का ये पर्यायवाची है, ये तीर का पर्यायवाची है, अगर बाण न समझ में आ रहा हो, यही तो होता है यार बाण। ठीक, खर किसे कहते हैं, खर का मतलब भाई होता है गद्दा, उसी को महाराज भी कहते हैं।
दुष्ट, खर का मतलब दुष्ट, खर का मतलब गधा, खर का मतलब तिनका, खर का देखिए ये सब पर्यायवाची है। दुष्ट किसका पर्यायवाची है? खर का। गधा किसका पर्यायवाची है? खर का। तिनका खर का। गर्दभ इसी को गधा का ही पर्यायवाची बाबू वैशाख नंदन है। गधा एक राक्षस भी था, उसे हम खर के नाम से, खर नाम का एक राक्षस था जिसको रावण कुल में जाना जाता था खर के नाम से। आइए हम अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला पेज क्या है? घोड़ा का अभी पर्यायवाची जस्ट पढ़े ही है, पीछे ही पढ़े हैं क्या? वाज, तुरंग है और हेटक, घेटक अश्व। टीका का पर्यायवाची आप इसको स्टार कर लीजिए क्या? टीका का मतलब होता है व्याख्या। टीका का पर्यायवाची धब्बा होता है, तिलक होता है, दाग होता है और चिन्ह। टीका का। यमुना का पर्यायवाची अभी पीछे खूब विस्तृत तरीके से इसको बताए हैं। यमुना को हम क्या कहते हैं? रविजा, सूर्यजा, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, सूर्य सुता, सूर्य तन्या, कालगंगा। ये पर्यायवाची बार बार इसीलिए दोहरा रहे हैं बाबू कि ये आपको याद हो जाए, आपको हम याद कराने के उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाते हुए सर चले जाना है। हमको ये मतलब बार बार बीच में डालने का मतलब यही है कि आपको ये पर्यायवाची याद है। अभी आपको पीछे जरा हम यहाँ पर स्टार करके बनवाए थे, ये लिखवाए थे बाबू कि अभी मीन की पर्यायवाची लिख लो। मीन का मतलब बताए थे मछली का, ये पर्यायवाची है ना। अभी पीछे लिखकर आपसे हम बताए हैं। देखो झस आया ना, मीन आया, मत्स्य आया, सफरी आया, सफरी दोनों सफरी, झस आया, मछली आया, जल जीवन आया, जलसार आएगा। ये सब मछली के पर्यायवाची होते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सिलीमुख, सिलीमुख अभी आया था अली का, अली, सटपद, मधुकर, भ्रमण, मिलिंद, द्वीप और मधुस। अच्छा केतु, केतु का मतलब समझते हैं झंडा होता है हमारा, केतु है। ठीक, ध्वज होता है, झंडा होता है, पताका होता है, निशान केतन होता है। ये किसके? केतु का पर्यायवाची है। तलवार को देखिए, तलवार का हम खड़ग के नाम से जानते हैं, इतना तो हम भी लोग भी जानते हैं खड़ग के नाम से। अच्छा तलवार को हम कड़वाल के नाम से जानते हैं, शमशीर के नाम से, तेग, कृपाण, अस आगे आया तो है खड़ग। खड़ग, तलवार को हम खड़ग भी जानते हैं, कृपाण भी जानते हैं, करवाल भी जानते हैं, खड़ग भी धारण करते हैं, करवाल भी रखते हैं। कामदेव का पर्यायवाची देखिए क्या है? कामदेव को मार कहा जाता है, अस्मर कहा जाता है, अनंग कहा जाता है, कुसुमसर कहा जाता है। किसको? कामदेव को कहा जाता है। चलिए अगले पेज पे हम बढ़ते हैं। अगला पेज है धनंजय। धनंजय का पर्यायवाची हम देखते हैं। थोड़ा सा आगे चला गया क्या? रुक जाइए, थोड़ा सा ज्यादा हम पीछे चले गए है ना। 1 मिनट भैया, बस 1 मिनट। आ गया घोड़ा, आ गया टीका, आ गया यमुना, आ गया मिल हो गया। ठीक, तलवार तक देखें, कामदेव तक। अच्छा धनंजय, धनंजय को क्या हम कहते हैं? धनंजय को हम गुंडा किस कहते हैं, पार्थ कहते हैं, कांते, अर्जु और गंधीवर कहते हैं। बिजली को चपला, चंद्री, दामनी ये भी कहते हैं। लक्ष्मी का पर्यायवाची से देखते हैं क्या? ये लक्ष्मी के पर्यायवाची पर आप डबल स्टार बना लीजिएगा क्या? लक्ष्मी के पर्यायवाची को ही हम क्या कहते हैं? श्री कहते हैं, कमला कहते हैं, रमा कहते हैं, पद्मा कहते हैं। इंदिरा किसका पर्यायवाची है? हरिप्रिया। हरि की प्रिया कौन है? इंदिरा किसे कहा गया है? लक्ष्मी जी को। पद्मा किसे कहते हैं? रमा किसे कहते हैं? कमला। अच्छा श्री किसे कहते हैं? लक्ष्मी जी को कहते हैं। वस्त्र, वस्त्र किसका है? कपड़ा का पर्यायवाची है। दुकुल कहते हैं, वस्त्र को हम पट्ट भी कहते हैं। ठीक, वसन भी कहते हैं, वसन का मतलब कपड़ा होता है। अंबर का मतलब क्या होता है? कपड़ा। अच्छा ये चीर का मतलब क्या? अब यहीं से एक बात और हमें निकल कर आती है बाबू, आप देखना यहाँ बिल्कुल आपको मिलेगा, अक्सर पूछा जाता है छोटा चीर और बड़ा चीर में क्या अंतर है? जो बड़ा चीर होता है, बड़ा चीर का मतलब कपड़ा होता है, और जो छोटा चीर का मतलब जो होता है, इसका मतलब पुराना होता है। ये आपके सम श्रुति भिन्नार्थक शब्दों में ऐसा पूछा जाता है। किसमें? सम श्रुति, सम श्रुति जो सुनने में बराबर हो लेकिन अर्थ क्या हो? भिन्न हो, उसे भिन्नार्थ, सम श्रुति भिन्नार्थक शब्दों में ऐसा पूछा जाता है। ठीक, आइए हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए मेघ, अब पीछे आया भी था मेघ। मेघ का मतलब बादल होता है, घन कहते हैं। ठीक, बादल कहते हैं, नीरद कहते हैं, अम्बुद कहते हैं, या जलद, जलद जल का मतलब पानी, द का मतलब देने वाला। प्योध का मतलब क्या होता है? प्योध का मतलब पानी देने वाला। ठीक, कौन? बादल। ठीक,
नीरद, नीरद, नीर का मतलब पानी, अम्बुद का मतलब भी होता है पानी, और द का मतलब देने वाला। यानी जल के पर्यायवाची में अगर द शब्द हम जोड़ दें, द का मतलब होता है बाबू देने वाला, देने वाला। जल के पर्यायवाची सिर्फ इतना जोड़ दे तो हमें मिल जाएगा। आकाश का, आकाश, गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत और तारापथ। इंपोर्टेंट है भैया तारापथ। तारापथ किसका पर्यायवाची है? आकाश का। तारा ही तो आकाश में होते हैं। अनंत, जिसका अंत न हो उसे आकाश कहेंगे। अच्छा, सोना को सुवर्ण, सोना का धन, धन संपत्ति, स्वर्ण, कंचन, कनन, हेम, ये सब पर्यायवाची किसके हैं? ये सब पर्यायवाची किसके हैं? तो ये सब पर्यायवाची है किसके? सोना के पर्यायवाची हैं। ठीक, आगे हम बात करेंगे चंद्रमा का पर्यायवाची। चंद्रमा को शशि कहते हैं, चंद्रमा को हम सोम कहते हैं, चंद्रमा को मयंक। अच्छा, मयंक किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। सारंग किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। कलाविधि किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। मृगांक किसका पर्यायवाची है? तो आप तुरंत बताएंगे किसका है? चंद्रमा का है। ठीक, इसको हम हटाते हैं, थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, आइए हम अगले पेज पे बढ़ते हैं बाबू। अगला पेज है माता का पर्यायवाची बताना है। माता को जननी कहते हैं, माँ कहते हैं, अम्बा कहते हैं, प्रसु कहते हैं, मैया कहते हैं, धात्री कहते हैं, अम्मा, माई भी उसी को कहते हैं भाई। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जननी कहते हैं। माँ, अम्बा, प्रसु, मैया, धात्री, अम्मा, यानी माँ का ही क्या है? पर्यायवाची है। ठीक, हुतासन, हुतासन का मतलब क्या होता है? धनंजय। पर्यायवाची धनंजय किसका है? हुतासन का। धूमकेश, अगर इहो नहीं समझ में आया, हुतासन नहीं आ रहा ना भैया, ये सब आग यानी अग्नि का पर्यायवाची है। ये दहन, वायु शरण, ज्वाला, अनल, ये हुतासन, ये किसके? आग के पर्यायवाची है। बिजली, बिजली, सौदामिनी, चपला, दामिनी, विद्युत और चंचला, ये पीछे आया था, बार बार इसीलिए दोहरा रहे हैं कि आपको याद हो जाए। चंचरिक किसका? सिलीमुख का पर्यायवाची है। अली का मतलब चंचरिक। भौरा, भ्रमण, भौरा, ठीक, ये सब चंचरिक के पर्यायवाची हैं। सिलीमुख। आगे हम बढ़ते हैं, आइए अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज है अर्पणा। अर्पणा किसका पर्यायवाची है? तो पार्वती का, अंबिका, आर्या, उमा, गौरी, गिरिजा, भवानी, ये किसके कहते हैं? अर्पणा हम पार्वती जी को कहते हैं, यानी शिव कन्या को कहते हैं। पार्वती, अंबिका, आर्या, उमा, गौरी, निर्जा, ये सब पार्वती किसको कहते हैं? अर्पणा को। ठीक, अच्छा, पृथ्वी का पर्यायवाची भू, धरणी, वसुंधरा, अचला, धरा, वसुमती, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अगर हम बात करेंगे कि तिमिर का मतलब अंधेरा, अंधकार, तम, अज्ञान और निराशा, ये किसके? तिमिर के हैं। वसुधा मतलब पृथ्वी, धरती, धरा, रत्न, गर्भा, ये सब किसके हैं? ये सब वसुधा के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले पेज पे हम बढ़ते हैं। अगला पेज है चोर का पर्यायवाची। इंपोर्टेंट यहाँ लिख लीजिएगा। चोर को हम क्या क्या किस किस नामों से जानते हैं? चोर का पर्यायवाची है तस्कर। तस्कर का मतलब बाबू होता क्या है? चोर होता है। अच्छा, दस्यु का मतलब भी क्या होता है? चोर होता है। रजनीचर, रात को घूमने वाला कौन? चोर होता है। मौसक किसको कहते हैं? हम चोर को कहते हैं। खनक किसको कहते हैं? तो चोर को कहते हैं। कुंभिल किसको कहते हैं? तो चोर का। ये सारा पर्यायवाची चोर का है। चंद्रहास, चंद्रहास का मतलब होता है बाबू तलवार। सहायक मतलब चंद्रहास। अस्सी का मतलब चंद्रहास। करवाल का मतलब क्या होता है? चंद्रहास। कृपाण का मतलब क्या होता है? चंद्रहास। अभी पीछे भी ये आया था। जीभ को हम रसना कहते हैं, जीभ को वाड़ी कहते हैं, जीभ को गिरा कहते हैं। गिरा किसका पर्यायवाची है? जीभ का। रसज्ञा किसका है? रसिका किसका है? जिह्वा किसका है? ये सब जीभ के पर्यायवाची हैं। अच्छा, हम वृक्ष के पर्यायवाची देखें। तरु का मतलब वृक्ष, पादप का मतलब वृक्ष, पेड़ का मतलब वृक्ष, अगम का मतलब वृक्ष, विटप का मतलब वृक्ष, द्रम का मतलब क्या होता है? ये सब वृक्ष के पर्यायवाची हैं। इंपोर्टेंट यहाँ लिख लीजिएगा, इसको भी इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा, इसको भी इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे बढ़ते हैं। क्या? कमल के बारे में। कमल का पर्यायवाची पीछे देखा गया क्या? जलज, सरोज, अब्ज, पंकज, तामरस, नलिन, सरसिज, अंबुज, सतदल, ये किसके पर्यायवाची है? कमल के पर्यायवाची है। आग का पर्यायवाची क्या है? जातदेव, हुतासन, कृषाण, वैश्वानर, दहन, वायुसखा, पावक, अग्नि, अनल,
पावक, दहन, धूमकेत, ये सब किसके हैं? आग के पर्यायवाची हैं। चंद्रहास अभी तो आया था यार, कृपाण, तलवार, अस्सी, करवाल, खड़ग, ये किसके? चंद्रहास के, यानी ये सब तलवार के ही पर्यायवाची में है। आशय किसका है? आशय का सारांश, अर्थ का आशय, अभिप्राय का आशय, तात्पर्य किसका है? आशय का। मतलब भाई ये भी तो आशय का। तो कहते हैं भाई कौन सा इसका मतलब है, क्या आशय है, क्या सारांश है, क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है। ये तो रोज डेली यूज में हम लोग शब्द प्रयोग कर रहे हैं। प्राय सब शब्द तो बिल्कुल प्रयोग में डालते हैं भाई कि इसका क्या अर्थ है भाई, क्या सारांश है, क्या तात्पर्य है, आप क्या कहना चाहती है। ये तो रेगुलर डेली यूज के कारण परिणाम होता है, नतीजा और अंजाम, ये सब फल के प्रवाची। सुंदर, चारु, ललित, रम, रमणीक, मनोहर, सुहावना, रुचि, ये सब किसके हैं? सुंदर के प्रवाची। शशांक चांद को कहते हैं, चंद्र को कहते हैं, शशि, अच्छा शशांक हम चंद्रमा का प्रवाची है, चंद्रमा को चांद भी कह सकते हैं, चंद्रमा को चंद्र कहते हैं, शशि कहते हैं। निशा कर रात को करने वाला कौन? शशांक यानी चंद्रमा। कलानाथ उसी चंद्रमा का सोम कहते हैं, द्विराज कहते हैं, विधु कहते हैं, राकापति, ठीक, तारकेश्वर, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। ये सवाल पूछा है यूपी त्रिपलेसी, पेट का सवाल है, यूपी त्रिपलेसी पेट में पूछा गया सवाल है कि तारकेश्वर किसका पर्यायवाची है, राकापति किसका पर्यायवाची है। अच्छा गेह का मतलब बाबू क्या होता है? घर न, निकेतन कहते हैं, भवन कहते हैं, सदन कहते हैं, अंगार कहते हैं, आयतन कहते हैं, आवास कहते हैं, निलय कहते हैं, धाम कहते हैं, गृह। गृह का मतलब घर ही होता है ना। अच्छा ये घर भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो गेह का पर्यायवाची हो जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट बाबू आप ले लीजिए, ठीक, हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज के तरफ। यमुना के बारे में देखते हैं, यमुना का पर्यायवाची क्या है। यमुना के पर्यायवाची के बारे में देखेंगे। यमुना को कृष्णा कहते हैं, सूर्य सुता कहते हैं, अर्कता कहते हैं, अर्कजा कहते हैं, सूर्य तन्या कहते हैं और कालिंदी, ये पीछे आ चुका पर्यायवाची है। प्रशंसा, सलाधा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई और सराहना, ये किसका है? प्रशंसा का। अचल, अचल का मतलब पर्वत, ये पीछे आया था ना पर्यायवाची, अभी पीछे यहीं से शायद हम स्टार्टिंग भी किए थे अचल से। पर्वत भूधर कहते हैं, महिधर कहते हैं, नग कहते हैं, अद्रि कहते हैं। अभिजात्य का पर्यायवाची कुलीन, श्रेष्ठ और आर्य, इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। अक्सर ये पूछा गया है पर्यायवाची श्रेष्ठ किसका पर्यायवाची है, ये पूछा था तो लिखा था चंद्रमा का, सूर्य का, अभिजात का और लिख दिया था नदी का। श्रेष्ठ किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो अभिजात्य का हो जाएगा। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं अगले पेज पे। देवला किसका पर्यायवाची है? तो देखिए देवला किसका है? देव का, सुर का, अमर का, अजर का, विधुर, त्रिदश, भगवानन, भगवानन किसका पर्यायवाची है? देवला का। सूर किसको कहते हैं? देवला को। अमर जो मर न सके, अजर जो बूढ़ा न हो, देवला। विदुध किसको कहते हैं? देवला को। त्रिदेश, भगवानन किसे कहते हैं? देव को। यानी देवता को हम यही कहते हैं सुर। अगर यही लगा देते असुर यानी राक्षस का, मर, ठीक, अजर, ये जो पर्यायवाची है अजर, देवला नहीं है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देवला नहीं है, ये देवता के पर्यायवाची है। देवता, देवता के पर्यायवाची हैं। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा रुकिए, हम उसको बना भी दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? यहाँ पर वो रंग, उसका कलर कौन सा है, ये पर्यायवाची बना दिया जाए क्या? देवता है, देवता। ठीक, नियति का पर्यायवाची क्या है? प्राबद, होनी, भावी, दैवी, ये नियति का पर्यायवाची है। शिष्ट का पर्यायवाची देखिए, सभ्य कहते हैं, सुसंस्कृत कहते हैं, सुशील कहते हैं, विनीत कहते हैं, नीतिमान, ये शिष्ट का पर्यायवाची है। स्तुति किसका? श्लाघा का, सराहना का, गुणगान का, प्रशंसा का, ये सब क्या है? पर्यायवाची है। आगे हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज क्या है? अधर्म, अधर्म का मतलब बाबू होता है, अधर्म का मतलब पाप, अनाचार, अपकर्म, अनिति, अन्याय, ये सब किसके? अधर्म के पर्यायवाची हैं। अमृत, अमृत, अमी, सोम, अमी, सुधा, पीयूष, ये सब क्या है? अमृत के पर्यायवाची हैं। अमृत को अमी भी कहते हैं, सोम भी कहते हैं, अमी भी कहते हैं, सुधा भी कहते हैं, पीयूष भी कहते हैं। आकाश, गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अभ्र, ठीक, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। नभ, अभ्र, दिव, व्योम, अनंत, हम गगन भी कह सकते हैं। गगन किसका? आकाश, गगन, नभ, अंबर, अंबर, व्योम, ये सब किसके पर्यायवाची हैं?
ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। जीव का पर्यायवाची क्या है? प्राण। जीव को प्राण कहते हैं। जीव का चैतन्य भी किसका पर्यायवाची है? जीव का। जान है तो जहान है, किसका? जीव का। जीवन है तो निरस है, यानी जीव का पर्यायवाची है। जान है तो जहान है, जीव का। चैतन्य किसका? जीव का। प्राण किसका? जीव का। प्राणी किसका पर्यायवाची है? तो ये भी जीव का ही पर्यायवाची है। ठीक, आप अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले पेज पर हम बढ़ते हैं। अगला पेज है आपका, ठीक, कि दिनांक का पर्यायवाची। अच्छा, दिनांक का पर्यायवाची तो बड़ी आसान है यार। दिनांक को हम तिथि कहते हैं, मिति कहते हैं, तारीख के नाम से जानते हैं। सूर्य को दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, तन्या, रवि के नाम से भी जानते हैं। सूर्य को हम रवि भी कहते हैं। ठीक, दिनेश भी कहते हैं। दिनेश किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है दिनेश। ये जानिएगा। हिरण, हिरण हम किसे कहते हैं? मृग को। मृग किसका पर्यायवाची? हिरण का। कुरंग किसका? सारंग किसका पर्यायवाची? हिरण का। कृष्णसार किसका पर्यायवाची? सारा पर्यायवाची हिरण के पर्यायवाची में आते हैं। चंद्रमा को निशानाथ कहते हैं ना, रात्रि का नाथ। इंदु कहते हैं चंद्रमा को। ठीक, चंद्रमा को हम शशि कहते हैं, शशांक कहते हैं, सुधाकर कहते हैं, एकापति कहते हैं, हिमांशु कहते हैं, निशिपति के नाम से जानते हैं, निशा के नाथ के नाम से जानते हैं, इंदु के नाम से जानते हैं, ठीक, मयंक के नाम से जानते हैं। ये सब चंद्रमा के ही पर्यायवाची होती है। पीछे आया था ना चंद्रमा यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त, स्क्रीनशॉट आप लोग बिल्कुल, मेरे भाई मेरे बहन, अगर ये बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलते हम आगे बढ़ते हैं। क्या घोड़ा का पर्यायवाची देखते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभकर, ये चैनल को आप वीडियो को आगे तक बढ़ाइए। अगर समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल आगे बढ़ाइए, न समझ में आप एकदम डिसलाइक करिए। वीडियो नहीं समझ में आ रहा हो तो, अगर समझ में आ रहा तो लाइक जरूर करें मित्र, इतना आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है। घोड़ा, अश्व, घोड़ा का पर्यायवाची क्या है? अश्व। सैंधव, तुरंग, घोटक, ठीक, घोटक भी कहते हैं, घेटक नहीं होता है, होता क्या है? घोटक। ठीक, रवि सुत कहते हैं, है कहते हैं, वाज कहते हैं, तुरंग के नाम से जानते हैं। ठीक, आया तो है तुरंग। घोड़ा के ये सब पर्यायवाची हैं। सिंह हम पंचानन, केहारी, हरि, नाहर, शार्दुल, ये सब सिंह के पर्यायवाची हैं। ठीक, जंगल का विपिन कानन, वन, अरण, ठीक, अरण्य, कांतार, अटवी, आराम, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। स्वर्ण का अर्थ क्या है? सोना, कनक, कंचन, हे, हिरण, ये सब किसके पर्यायवाची है? स्वर्ण का पर्यायवाची के रूप में जाने जाते हैं। चलिए आप इसका भी आप क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले पेज पर हम बढ़ते हैं। अगला पेज क्या है बाबू? देखिए अगला पेज, ये जो अगला पेज है, एक पेज और है आपका, बस यही देखिए। हवा का पर्यायवाची वायु है, अनिल, समीर। अब ध्यान दीजिएगा, अनल आग का पर्यायवाची। ये सवाल पूछता है कैसे? अनल और अनिल का अर्थ बताइए। ऑप्शन में आपको दे देगा। हवा ऑप्शन ए दे दिया, हवा डैश आग, आग डैश हवा, आग डैश हवा। अब यहाँ और भी सारे हमको 4 विकल्प बना देगा, पुराना डैश नया, नया डैश आधुनिक, ऐसे बना देगा। लेकिन हम देखिए, जब अनिल होता है, अनिल का मतलब क्या होता है? अनिल का मतलब हवा होता है, यानी यह वाला इसके होता है। ठीक, तो अनल का मतलब अग्नि, अनल, पावक, दहन, धूमकेतु, ये आग का होता है। और अनिल किसका पर्यायवाची होता है? हवा का। ठीक, पवन होता है, समीरण होता है, पंचा प्रभंजन होता है, बेयार भी कहते हैं। ये भैया लोग कहते हैं गांव में ना कि एकदम बेरिए नहीं खे बहत, बेरिए नहीं खे बहत मतलब क्या? हवा ही नहीं चल रहा है। ठीक, अग्नि, अग्नि का मतलब क्या? अग्नि को हम पावक, दहन, दहन, आग, अग्नि, धूमकेतु, दहन, कृषाणु के नाम से जानते हैं। शशांक, शशक, शशक किसका है? खरगोश का पर्यायवाची है। शशक किसका पर्यायवाची है? खरगोश का पर्यायवाची। ये पूछा हुआ सवाल था इसलिए इसको लिख दिए। कमल किसका पर्यायवाची? कमल का इंदिवर कहते हैं। कमल को हम परिजात के नाम से जानते हैं। कमल को हम नलिन के नाम से जानते हैं। कमल को हम सतदल के नाम से जानते हैं। कमल को हम अब्ज के नाम से, कमल को हम